कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसको आपने तो पहले ही तोड़ दिया था। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूं और अखिलेश जी का कि मैं बहुत कदर करती हूं कि उन्होंने शुरू किया था इंडिया अलायंस का एक जोड़ जो प्रोग्राम बना था आज तक, वो था बॉयकॉट एंकर का। और आपने ये बॉयकॉट तोड़कर और मेरे शो पर आना शुरू कर इंडिया अलायंस क्या सही कर रही क्या गलत कर रही ये उनको आईना दिखा दिया था। तो मैं आपकी तरफ और आपके नेता की तरफ तो बहुत अपना कृतज्ञ हूं। मैं दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, अब फिर ओपन में आ गया। आज ममता बनर्जी ने कह दिया वो मुख्यमंत्री हैं और वो कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है, आप भी मानेंगे। वो कोई अधीर रंजन चौधरी नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा जरूर होंगे, लेकिन उनका कद कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कितना है आप जानते हैं। इधर ममता बनर्जी का बयान है, उधर कांग्रेस ने कहा है कि हमने तो चिट्ठी लिखी थी, यानी कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। उधर कांग्रेस में फट रहे हैं कांग्रेस के पोस्टर। और तीसरी बात, कर्पूरी ठाकुर, ये जो आपका पीडीए का गठबंधन है उस पर कर्पूरी ठाकुर का एक सेंध तो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं कांग्रेस के साथ किसी ना किसी तरीके से। आपको याद नहीं आई कर्पूरी ठाकुर की? बीजेपी ने भारत रत्न उन्हें दे दिया है। अब ये बताइए आपको तो लोहिया जी की भी याद नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही हैं जो भारी पड़ सकती हैं। धन्यवाद नौका जी। सबसे पहले तो मैं नौका जी आज सभी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को और उस बैकवर्ड राजनीति, गरीब किसान मजदूर की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको बड़े ऐन मौके पे भारत रत्न प्रदान किया। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर देंगे। मेरे नंबर तो आपने भी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहे मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या तहसीन जी को ये वो लैपटॉप और वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। अरे भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना। बड़ी बेइज्जती भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी। कोई भाषण आज तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ पाए, और खुद आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। क्या है वो? आईपॉड है, वही ऐसे दिखा के बताया करते हैं डिबेट। और दूसरा कोई गूगल कर ले तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया। क्यों? कोई दवाई ले लिया करो, दर्द नहीं होगा। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, कोई सर्वज्ञ ज्ञाता थोड़ी नहीं। मैं अभी आपसे कोई पूछ लूंगा सवाल तो क्या आप जवाब तुरंत दे दोगे? क्या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, इस पे हटे हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता, उनसे नॉलेज गेन की जाती। और आप ऐसा नॉलेज देते हो, कसम से शर्म आती है कि क्या आपसे सीखें। कितनी अच्छी बैटिंग करते हो बीजेपी के लिए। कुछ हो ना हो देश का भला, आपका भला बीजेपी करे, ऐसी भी कामना मैं करता हूं। जो कुछ चाहते हो भाई। अरे बीजेपी के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, इनको देके छुट्टी करो।
ये रोज आना इतना मतलब पत्रकारों की बेइज्जती कराने पे तुले हुए हैं। हम तो इसलिए बैठते हैं कि एक अच्छा सा फैक्ट कोई हमारे त्रिपाठी जी बोलेंगे और मैं उसको आत्मसात मनोज कर यादव लूंगा। जी, मुझे किसी गूगल की जरूरत ही नहीं मनोज पड़ेगी। यादव जी, लेकिन मनोज यादव जी, सिर्फ बैटिंग- कौन कितना सिर्फ सम्मान बैटिंग- पत्रकारों का करता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। और आपके गठबंधन वाले जो बॉयकॉट पे अपनी अलायंस चला रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि पत्रकारों का सम्मान कैसे। मैं इतना जरूर कहूंगी क्योंकि मुझे आप बहुत सभ्य और बहुत अच्छा बोलने वाले प्रवक्ता लगते हैं। पर्सनल टिप्पणी करना मुझे लगता है हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप जैसा इंसान जब करता है तो थोड़ी बात मैं गले कोशिश नहीं करूंगा। उतरती। नविका जी। बहस करिए तो मुद्दों पर किसी पर नविका जी, पर्सनल नविका। टिप्पणी करना मुझे लगता है स्तर को गिराता है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपके नविका साथ जी, नविका। ऐसा वक्तव्य नविका जी, एसोसिएट नहीं करती। नविका जी, मैं एक बात कह दूं। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कोई बीजेपी का नमक तो खाया नहीं है जो उनके लिए सिर्फ बात करते रहेंगे। अरे हम लोग भी इस देश में रहते हैं, हम लोगों की भी बातें होनी चाहिए, हमारी भी अच्छाइयों का व्याख्यान होना चाहिए। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक्सेप्ट कर लें कि आई ईट सॉल्ट ऑफ बीजेपी पार्टी, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब वो बात उनको कहनी चाहिए ना, कहते हैं नहीं, और फिर मैं सवाल उठाऊंगा तो आप भी मुझ पे सवाल उठा देगी। देखिए, हम भी चाहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम वो अलग बात की आजादी की लड़ाई में जो नहीं लड़े भारत के लिए, वो आजकल बड़े वाले राष्ट्रभक्त, हम छोटे वाले हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया अलायंस पे महत्वपूर्ण बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। इंडिया अलायंस पॉजिटिव नोट पे है। इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ा है, और आज हो सकता कोई बात हो। इससे पहले भी तमाम बातें आई कि आप पार्टी कह रही है हम पूरी सीटें लड़ेंगे, ममता जी पहले से चली गई मीटिंग को छोड़ के, आज ममता जी ने ये कह दिया। बहुत कुछ हो सकता है, आज सवाल जवाब हो रहे हो, क्योंकि दास प्रथा वाली पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है ना। यहां दास प्रथा थोड़ी नहीं है कि चिराग पासवान के पिताजी का फोटो सड़क पे पड़ा हो और चिराग पासवान कह रहा भैया हम तो हनुमान जी हैं आपके। चलिए, और इंडिया अलायंस हिमालय की तरह खड़ी हुई है। ये अलग बात है कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रोज गिर के नीचे गिरते हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पर आपने टिप्पणी की थी, तो पहले उन्हें समय दूंगी। और रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं बिल्कुल आ रही हूं। शहजाद पूनावाला जी, आप एंड में लास्ट वर्ड लीजिएगा। हर्षवर्धन जी। देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये कि मनोज यादव जी की टिप्पणी से आहत होने की आवश्यकता नहीं। वो हल्ला बोल पार्टी से हैं। मीडिया का कितना सम्मान करते हैं हम उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश के ही हैं ना, तो बहुत अच्छे से जानते हैं समाजवादी पार्टी। अब दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुकाबले में उसके सामने कोई सर्वधर्म संभाव की बात कर सकता है? राम से बड़ा धर्म रामो विग्रहवान धर्मा, उसके सामने कोई आपको अलग अलग जाके मत्था टेकने की जरूरत है? राम के मंदिर बनने के दिन, और यही वो फ्रॉड सेकुलरिज्म है जिसने इस देश के संविधान सभा में, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा था, जिन्होंने सेकुलरिज्म नहीं बनाया था, उसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल में घुसा दिया था। ध्यान रखिएगा मनोज यादव जी, आपातकाल के खिलाफ लोग थे, आपातकाल के समर्थन में नहीं थे, और उस समय में सेकुलरिज्म घुसाया गया, जिसकी बार बार जिसका जिक्र किया जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। राम के सामने कुछ और लाने की आवश्यकता, वही फ्रॉड सेकुलरिज्म है, उससे बचिए। दुकान भी आपकी चलेगी, घर भी आपका चलेगा, कुछ थोड़ी बहुत तरक्की भी हो जाएगी। और तो मेरी चिंता करा दो ना, मैं यही रहूंगा, सब बंद करा दो, निश्चिंत रही। माता दुर्गा का बंद करा दो, माँ भवानी की पूजा बंद करा दो, सब बंद करा दो ना। शंकर जी की पूजा बंद कर रहे हैं मनोज यादव जी, किसी की मनोज यादव जी, राम की पूजा होने से दुर्गा की पूजा कम नहीं होती, गणेश लक्ष्मी की पूजा कम नहीं होती। कहाँ यहाँ भी कंपटीशन आप करा रहे हैं। और किसी भी उद्घाटन पर पहले गणेश पूजा ही हुआ करती है, दुर्गा पूजा भी होगी, दुर्गा पूजा भी। मनोज, मैं